किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जिनकी खेती आप जनवरी से फरवरी तक कर सकते हैं और इन सब्जियों में लागत बहुत ही कम लगती है और उत्पादन किसान भाई आपको 6 से 7 महीने। और एक सब्जी तो ऐसी बताने वाले हैं जो कि आपको पूरा साल भयंकर उत्पादन देगी। इसी के साथ किसान भाई, ये दोनों सब्जियां का जो मंडी भाव रहेगा वो किसान भाई आने वाले समय में आसमान छुएगा। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम जो सब्जियां आपको बताने वाले हैं उन सब्जियों की जानकारी बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल आसान भाषा में देने वाले हैं और कंप्लीट जानकारी इन दोनों सब्जियों के बारे में हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को किसान भाई अंत तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में आपको दो सब्जियों की खेती करना बताएंगे, सिखाएंगे कि किस तरह से आपको इन सब्जियों की खेती करनी है, कौन सा बीज लेना, यानी कि कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और हाँ किसान भाई, इन दोनों सब्जियों की खेती हम भी करने वाले हैं। हालांकि इनमें से मैंने एक सब्जी, अभी 2-3 दिन हुए हैं तब मैंने इसमें से एक सब्जी की खेती की है। मैंने पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दिया है और एक सब्जी और है जिसका हम ट्रांसप्लांट पौधों का करने वाले हैं। अभी मेरी जो बेड है वो अभी तैयार नहीं हो पाई है, नर्सरी। तो किसान भाई, फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सी वो सब्जी हैं, दो सब्जी जिनकी खेती हम जनवरी फरवरी में बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उत्पादन के साथ मंडी का बेहतरीन भाव बड़ी आसानी से ले सकते हैं। किसान भाई, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर दें अगर पसंद आए वीडियो तो किसान भाई, हमारी पहली सब्जी है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती नाम सुनकर आप किसान भाई वीडियो छोड़कर कतई ना भागे, क्योंकि ये वीडियो, मैंने पहले ही कहा है कि ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है। तो किसान भाई, टमाटर की खेती आप मार्च तक कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो किसान भाई आप जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के पहले सप्ताह में आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दें। अगर आपकी नर्सरी तैयार नहीं है, आपने नर्सरी नहीं डाली है, तो अभी भी नर्सरी आप डाल सकते हैं। 30 से 35 दिन में आपकी टमाटर की नर्सरी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दें। हम कौन सा बीज लें, तो टमाटर की खेती करने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा बीज है, मैं कई सालों से टमाटर की खेती करता हूं, तो टमाटर की खेती करने के लिए आप किसान भाई अभिलाष ले सकते हैं सेमनेस कंपनी का, या फिर आप साहू 3251 वैरायटी ले सकते हैं। ये दोनों वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसी के साथ आप हिमशक्कर वैरायटी भी ले सकते हैं। ये तीनों वैरायटी बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। मैं इन तीनों वैरायटियों की अच्छी जानकारी रखता हूँ, इसलिए मैं किसान भाई, मैंने आपको इन तीनों वैरायटियों के बारे में बताया। आप इनमें से कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। अभिलाष वैरायटी जो है उसका टमाटर गोलाकार का है और साहू जो वैरायटी है इसका अंडा आकार का टमाटर रहेगा। ये तो आपको जो सही वैरायटी लगे आप उसकी नर्सरी डाल दें, या फिर आप अपनी एरिया के हिसाब से कोई अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा टमाटर बिकता है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, जिसे सबसे ज़्यादा किसान भाई ग्राहक पसंद करते हैं, आप उसी टमाटर का बीज लें। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि नर्सरी हमारी तैयार हो जाए उसके बाद हम टमाटर की खेती कैसे करें। तो टमाटर की खेती करने के लिए आप मेड़ तैयार करनी होगी। आप मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 3 से 4 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरियां आप 1 फीट रखें। मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। मेड़ से मेड़ की दूरी आप 3 से 4 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट रखें। इसी के साथ किसान भाई, जो बीच में जगह बचती है उसमें आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। धनिया मात्र 30 से 35 दिन में आपके खेत से साफ हो जाएगा और आप बढ़िया मुनाफा कमा लेंगे। टमाटर की फसल में 30 से 35-40 दिन में कोई निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन, मुनाफा कमा सकते हैं। याद रखें किसान भाई, टमाटर की खेती आप उसी खेत में करें जहां जल निकास की उचित व्यवस्था, और टमाटर की खेती किसान भाई आप जाली बीज से ही करें। ठीक है, जाली बीज, मचान बीज जो होती है उसी बीज से आप टमाटर की खेती करें, जिससे आपको उत्पादन बढ़िया मिले, अच्छी क्वालिटी वाला आपको टमाटर मिले। फिलहाल हमने किसान भाई टमाटर की खेती पर अभी हाल ही में एक कंप्लीट जानकारी के साथ वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है,
तो आप इस वीडियो को देखकर टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको तरीका, विधि, टमाटर की वैरायटी तो सब कुछ बता ही दिया, तो आप इस वीडियो को फिलहाल देख लेना। बहुत ही खास वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। किसान भाई, हमारी दूसरी सब्जी है राजमा की खेती। किसान भाई 99% किसान भाई राजमा की खेती नहीं करते हैं। राजमा की खेती के बारे में बहुत से किसान भाई जानते ही नहीं कि आखिर राजमा की खेती की कैसे जाती है। किसान भाई, मैं आपको बता दूं, राजमा एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड सालों साल आगे बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि बहुत से कम किसान भाई राजमा की खेती कर रहे हैं। राजमा की खेती से किसान भाई आपको कभी भी लॉस नहीं हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, राजमा की खेती से आपको कभी लॉस नहीं हो सकता क्योंकि राजमा की इतनी डिमांड है। तो राजमा की खेती करने के लिए किसान भाई आपको बीज लेना पड़ेगा। बीज आपको कुछ महंगा पड़ता है, 250-300 रुपये किलो पड़ता है। 250 से 300 रुपये किलो पड़ता है राजमा का बीज। लेकिन अभी रुकिए, वो इसका उत्पादन और इसकी जो बिक्री होगी उसका भाव आप जानकर चौंक जाएंगे। तो आप राजमा की खेती किसान भाई पूरे भारत में कर सकते हैं। ठीक है, और राजमा की खेती करने के लिए आपको खेत की गहरी जुताई आपको करनी होगी, मिट्टी को भुरभुरा करना होगा और खेत की तैयारी करते समय आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर जरूर डालना है। चलिए बता ही देते हैं कि आपको राजमा की खेती कैसे करनी है। तो आप बीज से बीज की दूरी लगभग 3 से 4 इंच रखें और लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई आपको 1.5 फीट रखना है और बीज की गहराई आपको लगभग 2 सेंटीमीटर रखना है। अब बात करें कि हम कौन सा राजमा का बीज लें, तो किसान भाई आप राजमा का जो बीज है वो अपनी एरिया के हिसाब से कोई अच्छा बीज लें। आप बीज भंडार की दुकान पर जाना और वहां से आप राजमा का बढ़िया बीज लेना, क्योंकि कई तरह की वैरायटी आती हैं, कई तरह का बीज आता है, तो आप बढ़िया वैरायटी ही लें। राजमा का किसान भाई जो बीज है वो 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 किलो लगेगा। ठीक है मान के चलिए आप 1 एकड़ में अगर आप राजमा की खेती करेंगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये का तो ये बीज लग जाएगा। ये राजमा की फसल किसान भाई मात्र 100 दिन की होती है। और राजमा का जो किसान भाई उत्पादन है वो मैं आपको बता ही देता। मैं बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ, इसीलिए मैं कोई बेफालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है किसान भाई कि इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कम समय में सही जानकारी, ज़्यादा जानकारी मिल रही है। राजमा का उत्पादन 1 एकड़ में आपको 15 से 16 कुंटल मिलता है। बात करें कि ये कितने में बिकता है और कहाँ बेचना है, तो आप नज़दीक के मंडी में राजमा को बेच सकते हैं। राजमा का जो भाव है वो 100 रुपये किलो रहता है और आने वाले समय में राजमा का भाव काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 100 से 150 रुपये तक राजमा का भाव मिलने का चांस है। और राजमा की खेती किसान भाई आप जनवरी से फरवरी तक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप फरवरी में जनवरी फरवरी में अगर आप राजमा की खेती करें तो आप पहले ही सप्ताह में राजमा की बुवाई अपने खेत में कर दें, उसके बाद आप राजमा की खेती ना करें। ठीक है, और बीज आप जल्दी ही बीज भंडार से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो राजमा का बीज आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि बीज लिमिटेड है। ठीक है, ज़्यादा बीज नहीं है राजमा का, और अगर राजमा का बीज मिलेगा भी तो बहुत ही महंगा मिलेगा। तो आप वो राजमा का बीज अभी कहीं से खरीद लीजिए और जब चाहें तब आप राजमा की बीज की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई अगर मान के चलिए आपको 1 एकड़ में राजमा का जो उत्पादन है वो मैंने 15 से 16 कुंटल बताया है, तो आप मान के चलिए आपको 13 कुंटल उत्पादन मिलता है और 100 रुपये किलो बिकता है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितना बजट बैठता है, कितना पैसे का राजमा होता है। इसी के साथ किसान भाई राजमा की जो खेती है उसमें आपको 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जब आपका राजमा जम आएगा यानी कि जब अंकुरित हो जाएगा उसके बाद किसान भाई आपको हल्की सिंचाई कर देनी है। 15 दिन में लगभग एक बार राजमा के खेत में सिंचाई करनी है और आपको लगभग 15 दिन में एक बार राजमा की फसल में सिंचाई जरूर जरूर करनी है। ठीक है, 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती तो आप 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाई निराई गुड़ाई की अगर बात करें तो भाई राजमा की फसल में निराई गुड़ाई मात्र 2 से 3 दो पर्याप्त है। तो आप राजमा की अगर खेती करना चाहते तो 2 गुड़ाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाई जो इसमें फलियां लगती है उसमें जो दाने होते हैं वो एक फली में लगभग 5 से 6 दाने होते हैं।
तो जब वो दाने बिल्कुल लाल हो जाए तब आपको तुड़ाई करनी है और आप अपने नज़दीकी मंडी में या फिर बीज भंडार के पास जाकर आप अपना पूरा राजमा बेच सकते हैं। एक बार लोगों को अगर पता लग जाए तो लोग आपके घर से ही राजमा उठा ले गए, क्योंकि राजमा की खेती बहुत से कम किसान भाई करते हैं। ये खेती मेरे हिसाब से हर किसान भाई को करनी चाहिए और राजमा की खेती काफ़ी प्रॉफिटेबल खेती है। हालांकि किसान भाई मैंने एक वीडियो राजमा की खेती पर भी बनाया है, हाल ही में अभी बनाया है, तो उस वीडियो को किसान भाई आप देख सकते हैं। अगर आप राजमा की खेती करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इस वीडियो को किसान भाई जरूर देखें। किसान भाई इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को किसान भाई आप अपने रिलेटिव अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियो समय समय पर मिलती रहे। किसान भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसान भाई आपको राजमा की खेती से रिलेटेड या फिर टमाटर की खेती से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में आप बता सकते हैं।